हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि गीता ज्ञान आपके ये अष्टावक्र गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक सोच आपके अंदर विकसित कर रहा है, आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहा है और इस जीवन को सफल बनाने की तरफ भी आप अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी को पता है 18वां अध्याय चल रहा है। 80 सूत्र हमने कर लिए थे, आज 3 सूत्र ले रहे हैं, 81, 82 एंड 83। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। नैव प्रार्थ्यते लाभम न अलाभेन अनुशोच्यति धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेन एव पूरितम। इसका अर्थ जानते हैं। ज्ञानी महापुरुष का मन क्योंकि शीतल शांत होता है तथा अमृत रूप आत्म तत्व से पूर्ण रहता है, इसलिए ना ही वह लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करता है और ना ही हानि होने पर शोक संतप्त होता है, यानी चिंतित होता है। ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। व्याख्या जानते हैं। द्वैतवादी धर्म परमात्मा को जीव से अलग मानता है, इसलिए वह प्रार्थना करता है, उससे दया की भीख मांगता है, उसकी सहायता मांगता है। वह ईश्वर को सबसे अधिक बलशाली, ठीक है, ईश्वर को सबसे अधिक बलशाली, दयालु, कृपालु, नियंता, सृष्टा, सहायक आदि मानता है और स्वयं को शक्तिहीन, अशक्त, अज्ञानी, पापी जीव समझता है। इसलिए वह निरंतर ईश्वर का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करता है। ठीक, अपने विरोधियों के सर्वनाश हेतु भी प्रार्थना करता है, दुखों के निवारण हेतु प्रार्थना करता है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करता है। परंतु ज्ञानी अद्वैतवादी होता है, वह सृष्टि से भिन्न, जीव से भिन्न किसी प्रभु को नहीं मानता है। शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा ही उसका भगवान है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप कि जो द्वैतवादी होगा यानी वो अज्ञानी होगा और जो अद्वैतवादी होगा उनके लिए कहा गया है कि जो भीतर आत्मा है वही भगवान है उनके लिए। ठीक है, आगे जानते हैं। वह कह रहे हैं कि वह सृष्टि से भिन्न, जीव से भिन्न किसी प्रभु को नहीं मानता। शरीर के अंदर विद्वान आत्मा ही उसका भगवान है और वही ब्रह्म है। जब वह उसे जान लेता है तो कहता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे से भिन्न और कोई ब्रह्म नहीं है। ऐसे ज्ञानी आत्मा के परम आनंद में हमेशा ऐसा ज्ञानी आत्मा के परम आनंद में हमेशा मग्न रहता है। उसके हृदय से क्षुद्र वासनाएं, अभिमान आदि समाप्त हो जाते हैं और वह आत्म रूप अमृत से भर जाने के कारण शांत तथा शीतल चित्त वाला हो जाता है। उसे विराट की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वह न किसी तुच्छ लाभ हेतु प्रार्थना करता है और ना ही नुकसान होने पर क्या है, चिंता करता है। यानी कि ये सारी चीज़ें ज्ञानी के मन में नहीं होती हैं। वह सर्वदा आत्मा में स्थित होकर, ठीक है, वह सर्वदा आत्मा में स्थित होकर उस महान सुख का आनंद लेता है जिसे उस विराट की प्राप्ति नहीं हुई है। वह तुच्छ लाभ हानि की चिंता करता है। 82 सूत्र देखते हैं। न शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टम अपि निंदन्ति सम दुख सुखः तृप्तः किंचित कृत्यम न पश्यति। और जानते हैं, सभी प्रकार के सुख दुख के समान, यानी कह रहे सभी प्रकार के सुख दुख में समान, यानी कि उनके लिए सुख दुख सब समान है। पूर्ण रूप से शांत, कामनाओं से रहित तत्वज्ञानी ना ही किसी की स्तुति करता है और ना ही किसी की निंदा करता है। ऐसा तत्वज्ञानी जो स्वयं में तृप्त होता है, वह अपने किए गए कार्यों को भी नहीं देखता, अर्थात उन्हें कोई महत्व नहीं देता है। व्याख्या देखते हैं। जीव के अंदर जो भरा होता है वही बाहर निकलता है। यदि अंदर करुणा, दया, प्रेम, सहृदयता, अहिंसा
इत्यादि गुण भरे हैं तो बाहर प्रशंसा, सहयोग, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद इत्यादि के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन जिसके भीतर घृणा, अभिमान, हिंसा, मोह, स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध इत्यादि दुर्गुण भरे होते हैं तो बाहर निंदा, झगड़ा, क्लेश, जिद, दुराग्रह, दूसरों को सताना, पीड़ित करना, हिंसा, हत्या करना, छीना झपटी आदि विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका हृदय उस प्रकार को हो जाता है, उनके अंदर करुणा वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, कोई भी इस प्रकार की करुणा, ठीक है, दया, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं उनके अंदर। ये सारी चीज़ें होती हैं कि दूसरे को सताना, हिंसा करना, ठीक है, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। ओके, इन बाह्य लक्षणों को देखकर यह जाना जा सकता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। जो निंदा करते हैं उनके अपने स्वार्थ होते हैं, जिनके पूरा न होने पर, मतलब जिनके पूरा न होने के कारण वो क्या बन, निंदक बन जाता है। ठीक है, कबीर जी ने ही कहा है ना, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटीर छिपाए। वो एक अलग, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग उनकी धारणा है। ठीक है, वो कभी जानेंगे, उसका रेफरेंस ही अलग है। ठीक है, कभी जानेंगे। और लोमड़ी को जब अंगूर प्राप्त नहीं होता तभी वह उन्हें खट्टे बताकर छोड़ देती है, और जब वही अंगूर उसे प्राप्त हो जाते हैं तो वह खट्टे से मीठे बन जाते हैं। ठीक है, काम वासना से पीड़ित, कह रहे हैं काम वासना से पीड़ित ही काम को गाली देते हैं, जिसको धन के प्रति मोह होता है। यानी यहाँ पे काम वासना, आपने देखा होगा कि जितना उसको आप सहज रूप में स्वीकार करेंगे उससे आप मुक्त होते जाएंगे। ठीक है, ना उसकी निंदा करनी है, ना ही उसकी बड़ाई करनी, एक समरसता लानी है किसी भी चीज़ के प्रति, चाहे वो अन्य कोई वासना हो। ठीक है, जब आप उसके प्रति समभाव की स्थिति में आ जाएंगे तो वही चीज़ें अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी कि वो इतनी भी आवश्यक नहीं है, या वो इतनी भी उनके लिए इतना आतुरता दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो ईश्वर कहते हैं ना, हर कर्म जो आप कर रहे हैं अगर वो ईश्वर को हाजिर नाजिर करके करेंगे तो क्या होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब ईश्वर को मान के, ईश्वर को समर्पित करके सारे कर्म होंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी उस प्रकार नहीं भोगना पड़ता है जिस प्रकार अन्य भोगते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। जिसको धन के प्रति मोह होता है और जब वह उसे नहीं मिलता तो वही धन को वह पाप कहता है। जो कमज़ोर होता है वही बहादुरी की डींगे मारता है। निंदा करना भी दुष्टता ही है। सज्जन मनुष्य किसी की भी निंदा नहीं करते, परंतु ज्ञानी किसी की प्रशंसा भी नहीं करते। ठीक है, निंदक तथा प्रशंसक दोनों ही वासना से ग्रस्त होते हैं, दोनों ने के अपने नियत स्वार्थ होते हैं। ज्ञानी के चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, उसके अंदर का निंदक तथा प्रशंसक दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, वह समभाव वाला हो जाता है और शीतल तथा शांत हो जाता है। उसके चित्त की व्याकुलता ही समाप्त हो जाती है, वह राग द्वेष दोनों के पार पहुंच जाता है, जिसके कारण निंदा तथा प्रशंसा के भाव ही मिट जाते हैं। ऐसा ज्ञानी निष्काम अर्थात कामना रहित हो जाता है। यह ठीक है, उसका किसी में भी आग्रह नहीं होता है, वह अनाग्रही हो जाता है। यही शांत चित्त की अवस्था है, जहाँ किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता। ऐसा मनुष्य ही शांत है, सुखी है और संतुष्ट है। वह ना ही सुख पाकर खुश होता है और ना ही दुख पाकर दुखी होता है। वह सोचता है जो हो रहा है सब सही हो रहा है, इसलिए सब स्वीकार कर लेता है। ठीक है, यदि कोई अच्छा है तो है, बुरा है तो है, सज्जन दुष्ट, धर्मात्मा पापी जैसा भी है तो है, यह ज्ञानी की परम दशा होती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ऐसी अवस्था में पहुँचे ज्ञानी को कुछ भी करने को नहीं बचता है, यही साक्षी भाव है। ठीक है, ओके। इसके पश्चात वह अकर्ता बन जाता है, फिर ना कोई साधना है, ना सिद्धि, न संसार का त्याग और ना ही मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा की सही यही परम स्थिति होती है। यानी ज्ञानी की यही परम स्थिति होती है, इच्छा की नहीं। ठीक है, जब इच्छा नहीं रहती है, कोई वासना नहीं बचती है, तब ये ज्ञानी वाली स्थिति आती है, ये बता रहे हैं। इस अवस्था में पहुंचकर वह जो भी कुछ करता है वह चेष्टा से नहीं बल्कि स्वभाव से करता है।
83 सूत्र देखते हैं। धीरः न द्वेष्टि संसारम आत्मानं न दिद्रक्ष्यति हर्ष आमर्ष विनिर्मुक्तः न मृतः न च जीवति। और जानते हैं, तत्वज्ञानी न संसार के प्रति द्वेष करता है और ना ही आत्मा को देखने की इच्छा रखता है। हर्ष तथा विषाद दोनों स्थिति से पूर्ण रूप से मुक्त वह ज्ञानी ना तो जीवित रहता है और ना ही मरता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु से परे होता है। समझ गए? ठीक है, व्याख्या देखते हैं। राग होने के कारण ही द्वेष उत्पन्न होता है। राग के कारण ही आसक्ति अपेक्षाएं होती हैं, जिनके पूर्ण न होने पर ही दोष उत्पन्न होता है। ठीक, ज्ञानी का संसार के प्रति कोई राग नहीं होता है, जिससे ना उसकी आसक्ति होती है और ना ही उससे अपेक्षाएं ही होती हैं। इसलिए वह उससे द्वेष भी नहीं करता है। वह जगत को अर्थहीन समझ लेता है, फिर द्वेष कैसा? ठीक है, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे कि जब जीवन समझ रहे हैं या जो संसार है वो अर्थहीन हो गया तो फिर द्वेष किससे करेंगे? यही बात कह रहे हैं। द्वेष करने का भी अर्थ संसार को महत्वपूर्ण मानना है, अतः जो महत्वहीन होता है उससे कोई द्वेष नहीं करता है। इस तरह वह आत्मा को देखने की इच्छा, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे आत्मा को भी देखने की इच्छा नहीं करता है। आत्मा अदृश्य होती है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी अनुभूति होती है, बोध होता है। देखने की इच्छा करना भी वासना है और वासना के रहते हुए आत्म अनुभूति होना असंभव होता है। दर्पण यदि साफ सुथरा हो तो तभी उसकी अनुभूति होती। ऐसा ज्ञानी मनुष्य सर्वदा आत्मानंद का अनुभव करता है, जिससे वह हर शोक से मुक्त हो जाता है। वह राग रहित, वासना रहित होकर सिर्फ स्वचेतना को ही सब कुछ मानकर स्थिर रहता है। भोग, त्याग, राग, विराग, संसार, परमात्मा सब कुछ क्या है? वासना ही है। इनकी उपस्थिति में ज्ञान नहीं हो सकता और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इनका नाश हो जाता है। ऐसा ज्ञानी सांसारिक दृष्टि से जीवित के समान नहीं दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसकी सारी भाग दौड़, आपाधापी, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं इत्यादि सब समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, वह कुछ भी करता ही नहीं है, अर्थात वह अकर्ता बन जाता है। लेकिन वह मृतक की भांति भी नहीं होता है, क्योंकि वह आलसी नहीं होता है, कामचोर नहीं हो जाता है, वह पूर्ण जीवंत हो जाता है। वह कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करता है। परमात्मा भी कुछ नहीं करता है, लेकिन सब कुछ उसी से हो रहा है। यह स्थिति ज्ञानी की होती है। ठीक है, वह भी कुछ नहीं करता है, लेकिन उससे बहुत कुछ हो रहा होता है। उसके स्वभाव से ही होता रहता है, उसकी उपस्थिति मात्र से ही हो जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपने इस ज्ञान को अच्छे से समझा होगा, इनके गूढ़ अर्थ को आप समझ पा रहे होंगे। इन सूत्रों के माध्यम से अष्टावक्र हमें ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानी की स्थिति क्या होती है और अज्ञानी की क्या होती है, ये सब हमें बता रहे हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आराम से अपनी जीवनचर्या, जो आपकी दिनचर्या चल रही है वो करते रहिए, अध्यात्म की ओर जुड़ते रहिए, इस परम ज्ञान को प्राप्त करते रहिए और इसमें डूबने की कोशिश करिए। ठीक है, डूबते जाएंगे तो पार होते जाएंगे। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।